नमस्कार मित्रों, परसेंटेज की तीसरी क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। द कैरियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप परसेंटेज की 2 क्लास देख चुके हैं और आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन। तुलना करने के लिए कितनी चीज़ों का होना आवश्यक है? 2 चीज़ों का। तुलना करने के लिए कितनी चीज़ों का होना आवश्यक है? 2 चीज़ों का, या 2 वस्तुओं का, या कोई भी 2 चीज़ होगा आपका तुलना। अब तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं? तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं? ये होते हैं से होगा, का होगा, की होगा, के होगा। ये तुलनात्मक शब्द होते हैं। ये जिसके साथ लगे रहते हैं उसको हर के रूप में नीचे रखा जाता है। जिसके साथ लगे रहते हैं उसको हर के रूप में नीचे लिखा जाता है, रखा जाता है। और उसके बाद परसेंटेज में बदलना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से। आप ये जान जाइए कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा आपको 100% से गुणा करना होगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करना होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, 5 4 का कितना प्रतिशत है? 5 4 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 5 4 का कितना प्रतिशत है? 5 4 का किससे तुलना हो रही है? 4 से। एक का शब्द लगा है ना यहाँ पर। का किससे लगा है? 4 से। तो जिससे का की के से लगा रहता है वो कहाँ आता है? नीचे हर के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? 5 बटा के 4 हो जाएगा। ये तुलनात्मक शब्द लगा हुआ है, इससे का लगा तो 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो कितना से गुणा करेंगे? 100% से। इसको गुणा कर देंगे हम 100% से। अब जो 4 है 100 को कितने बार में काटेगा? 25 बार में। 4 100 को काटेगा 25 बार में। अब 25 बचे 125, तो कितना हो जाएगा? 125% होगा। 125% होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। 6 5 का कितना प्रतिशत है? 6 5 का कितना प्रतिशत है? 6 5 का कितना प्रतिशत है? तो तुलना किससे हुआ है? 5 से। किससे तुलना हुआ है? 5 से तुलना हुआ है। तो 5 आएगा नीचे हर के रूप में, तो 5 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 6 बटा के 5 हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलना तो कितना से गुणा करेंगे? 100% से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 100% हो जाएगा। जैसे 100% से गुणा करेंगे, 5 जो है 100 को काटेगा 20 बार में, अब 20 होगा 120%। तो कितना हो जाएगा? 120%। 120%। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अगला सवाल लिखेंगे। अगला एग्जांपल देखेंगे आप। $400 ग्राम 1 किलोग्राम का 400 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? देखिए, परसेंटेज जब निकालते हैं ना तो मात्रा इनकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये किलोग्राम में तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, या तो इसको ग्राम में बदल दीजिए। इन दोनों का मात्रक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मात्रक बराबर है नहीं यहाँ पर, तो हम पहले मात्रक बराबर करेंगे। देखिए, ये तुलना किससे कर रहा है? 1 किलोग्राम से। तो 1 किलोग्राम जाहिर सी बात है नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा आपका? अंश के रूप में 100 ग्राम रहेगा ना, 100 ग्राम रहेगा। और आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 100 ग्राम ऊपर हो गया आपका, और नीचे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। अब गुणे कितना होगा? अब इसको हमको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि प्रतिशत पूछा है ना। तो प्रतिशत बदलना है तो हम 100% से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% हो जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या होगा? ग्राम से ग्राम कट जाएगा। मात्रक बराबर होने का यही फायदा है कि ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अगर ये किलोग्राम रहेगा तो कटेगा ही नहीं, तो आंसर ही नहीं आएगा आपका। और 1 0 2 0 2 0 कट गया यहाँ से,
और एक जीरो इसका कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10% बचेगा, 10%। तो कितना आंसर होगा, 10% होगा। अगला देखेंगे आप, यहां से अगर मैं पूछूंगा आपसे 25 पैसा 1 रुपये का, 25 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। 25 पैसा 1 रुपये का, जिससे का लगा रहता है कहाँ आता है, हर के रूप में नीचे आएगा, तो 1 रुपया आ जाएगा, 1 रुपया हो गया। अंश के रूप में आपका 25 पैसा, ये 25 पैसा हो गया आपका। अब देखिए ये पैसा है, रुपया कटेगा नहीं, तो रुपया को हम किस में बदलेंगे, पैसा में बदलेंगे। तो 1 रुपया में कितने पैसा होता है, 100 पैसा। तो 25 बटा के 100 पैसा हो गया आपका। और इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए कितना से गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। प्रतिशत में बदलना हो तो हम किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। अब देखिए पैसा से पैसा कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 25% बचेगा। ये होगा कितना, 25% बचेगा। तो ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला टाइप इजी टाइप है, आप कर ले जाएंगे। बाकी सवाल और पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करिए और पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। अगला देखेंगे हम, अगला टाइप देखेंगे परसेंटेज का। अगला टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको वो आना चाहिए। और प्रतिशत तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होता है ना, इसके बारे में क्या कहना। देखिए अब यहाँ पर बात हुई कम या अधिक की, कम या अधिक की, वो भी किसमें, प्रतिशत में। कम या अधिक की बात होगी किसमें, प्रतिशत में। हालांकि तुलना ये भी होती है, ये भी क्या होती है, तुलना ही होती है। यहाँ से भी क्या होती है, तुलना होगी, लेकिन यहाँ पर किसमें होगी, प्रतिशत में होगी। और क्या होगी, कम या अधिक होगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के द्वारा देखिए आपको पूरी बात समझ में आएगी। आपको जब तक एग्जांपल नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जांपल जैसे दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखूँ एक क्वेश्चन आपके सामने, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। जाहिर सी बात है 4 5 से कम है, 4 5 से कम है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में पूछा है, कितना कम है ना। यहाँ पर किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। जब भी आपको कम पूछेगा, अधिक पूछेगा, तो आप क्या करना, दी हुई दोनों संख्याओं का अंतर लेना, डिफरेंस। और अंतर मीन्स होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अब यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 5 है, और छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, अंतर। आप कहेंगे सर जी इसके लिए फार्मूला देखिए, एक होता है आपका, आप जानते होंगे, अंतर बटा के होता है आपका, जिससे तुलना होती है ना, तुलना जिससे होती है। अब गुणे क्या होता है, 100% होता है आपका, गुणे क्या होता है, 100%। अंतर कितना होगा, 5 और 4 का 1 होगा। किससे तुलना हुआ, 5 से, तो 1 बटा के 5 हुआ। परसेंटेज बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100% से। तो कितना होगा, 100 को काटेगा 5 जो है 20 बार में, तो 20% होगा, 20% होगा। जब भी 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से इन दोनों का अंतर लेंगे, अब बटे के क्या कर देंगे, जिससे तुलना होगी। मैं पहले यह टाइप में बता चुका हूं कि जिससे तुलना होती है हर के रूप में नीचे आता है, तो इसीलिए 5 कहाँ आया, नीचे आया। 5 से क्या लगा, से लगा है, तो नीचे आ गया। तो 1 बटा के 5 गुणे 100 बराबर 20%। अगला देखेंगे आप, 8 5 से कितना, 8 5 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, 8 5 से कितना प्रतिशत अधिक है। समझ में आ रही बात ना आपको, 8 5 से। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है आपको, तो 3 होगा। अब किससे तुलना हो गया, 5 से, 3 बटा के 5। अब गुणे क्या होगा, 100% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 100 जो है 5 से कटेगा 20 बार में,
और 20 60% होगा, 60% होगा, 60%। बात समझ में आ रही है आपको? अगला एग्जाम्पल देखेंगे। बीस सोलह से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी परसेंटेज में आपसे कोई वैल्यू पूछेगा, आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 20 और 16 का अंतर कितना होगा? आप कहेंगे 4 होगा। 20 और 16 का अंतर कितना होगा? 4 होगा। अब तुलना किससे हो रही है? 16 से। कैसे पता चलेगा आपको? आप कहेंगे जिससे से का की के लगा रहेगा, इसी से पता चलेगा। तो 4 बटा के 16 हो जाएगा। और 4 बटा के 16 कितना होगा? 4 से कटेगा 1 बटा के 4। 1 बटा 4 को आप 100% से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। और वैसे भी आपको अगर याद होगा, 1 बटा 4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और 1 बटा 4 फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज मान कितना होता है? 25%। 1 बटा 4 का याद कर लीजिए, 1 बटा 4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25% होता है। अगला टाइप देखेंगे। ये टाइप इजी टाइप है, हो जाएगा ये भी आपसे। अगला देखेंगे, अगला टाइप जो है उसका नाम है आपके सामने प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत क्या होगा? वृद्धि होगा। प्रतिशत वृद्धि या कमी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कलम का दाम 5 रुपया है और महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने के कारण उस कलम का दाम हो गया 7 रुपया। 5 रुपया से बढ़कर के कितना हो गया? 7 रुपया हुआ। तो दाम कितने रुपया बढ़ा? 2 रुपया बढ़ा। और ये 2 रुपये कितने पर बढ़ा है? 5 रुपया पर। पहले 5 रुपया था, या प्रारंभिक मान कितना था? 5 रुपया। तो 5 रुपया से 7 रुपया, तो तुलना 5 से कर रहे हैं ना। जब 5 से तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे वो कहाँ आता? हर के रूप में नीचे आएगा। तो 5 2 बटा के कितना होगा? 5 होगा। परसेंटेज में बताना है तो क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एक कलम का दाम 5 रुपया से बढ़कर 7 रुपया हो जाता है। 7 रुपया हो जाता है। अब ये बताइए, ये वृद्धि होगी कमी होगी? तो आप कहेंगे सर जी वृद्धि होगी, क्योंकि 7 5 से ज्यादा है, 7 रुपया हो जाता है। तो कलम के दाम में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कलम के दाम में प्रतिशत वृद्धि बताइए। एक कलम का दाम 5 रुपया से बढ़ के 7 रुपया हो जाता है, तो कलम के दाम में प्रतिशत वृद्धि बताइए। कलम के दाम में प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए आपके सामने, आप कहेंगे सर जी जो प्रारंभिक मान है, जो कलम का प्रारंभिक मूल्य है या दाम है, प्रारंभिक दाम, ये कलम का प्रारंभिक दाम कितना है? 5 रुपया है। और बढ़ करके कितना हो जाता है? यानी कि वृद्धि वाला दाम कितना हो जाएगा? 7 रुपया हो जाएगा। तो ये 5 रुपया से 7 रुपया हो गया है, तो कितनी बढ़ा? 5 बढ़ा। कितने बढ़ा? 5 बढ़ा है, यानी कि वृद्धि हुई है, तो प्लस। तो 2 कितने पर बढ़ा है? तुलना कर रहे हैं ना, परसेंटेज में पूछा है आपको, परसेंटेज में बताना है आपको। तो कितने पर बढ़ा है? 5 रुपये पर बढ़ा है, तो बटे 5 हो जाएगा। 2 बटा के 5 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब परसेंटेज में आपको पूछा है तो 100% से गुणा कर देंगे। जैसे ही 100% से आप गुणा करेंगे, 5 जो है 100 को काटेगा 20 बार में, अब 20 गुना के 40%। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, और माइनस यहीं आता तो क्या होता? कमी होता। प्लस का मतलब क्या हुआ? वृद्धि हुआ, यानी कि कलम के दाम में 40% की वृद्धि हुई। पूरा आंसर बताएंगे आप? कलम के दाम में 40% की वृद्धि हुई। अगला एग्जांपल देखेंगे आप।
बात तो समझ में आ रही है ना सभी लोगों को कि 5 रुपया से 7 रुपया हुआ तो 2 रुपया बढ़ा है, 2 रुपया बढ़ा है कितने पर 5 रुपये पर बढ़ा है। जब 5 रुपये बढ़ा है तो 5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। 2/5 गुणे क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100 गुना के 200, 200 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। एक कलम का दाम, अगला क्वेश्चन है आपका, एक कलम का दाम 20 रुपया से बढ़कर 20 रुपया से बढ़ के 25 रुपया हो जाता है। एक कलम का दाम 20 रुपया से बढ़ के 25 रुपया हो जाता है, तो कलम के दाम में प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब कलम का दाम पहले कितना था, पहले कितना था 20 रुपया, अब बढ़ के कितना हो गया 25 रुपया। कलम का दाम पहले कितना था 20 रुपया, यानी प्रारंभिक दाम कितना था 20 रुपया, अब बढ़ के कितना हो गया 25 रुपया हो गया, हो गया ना 25 रुपया। तो कितना बढ़ा, बढ़ा है ना, घटा तो है नहीं, बढ़ा है तो वृद्धि यानी प्लस। तो 5 रुपया बढ़ा है, और ये 5 रुपया किस पर बढ़ा है, इस 20 रुपये पर बढ़ा है। हमेशा तुलना इसी से होगी। तो 5/20, 5/20 का मान कितना होता है 1/4, और 1/4 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। मैं आपको पहली क्लास में बताया हूं, जिसके साथ प्रतिशत नहीं लगा रहता है उसको फ्रैक्शन वैल्यू कहते हैं, और जिसके साथ प्रतिशत सिंबल लगा रहता है उसको परसेंटेज वैल्यू कहते हैं। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई आपकी, और फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है 25%, या 100 से भी गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 25% ही आएगा। 25%। एक प्लस होगा कि वृद्धि होगी कमी होगी, तो आप कहेंगे सर जी प्लस आया तो यहाँ भी प्लस होगा, तो वृद्धि होगी। 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। एक जूते का दाम 500 रुपया से घट करके 500 रुपया से घट करके 400 रुपया हो जाता है। अब 500 रुपया जूते का दाम पहले था, घट करके 400 रुपया हो जाता है, तो जूते के दाम में प्रतिशत कमी बताइए। जूते के दाम में प्रतिशत कमी बताइए। एक जूते का दाम 500 रुपया से घट करके 400 रुपया हो जाता है, तो जूते के दाम में प्रतिशत कमी बताइए। यहाँ पर आप कमी हो रही है ना, पहले जूते का दाम कितना था 500, अब कितना हो गया 400, तो कमी हुई है ना। तो कमी जब होगी तो कमी प्रतिशत आएगा, वृद्धि होगी तो वृद्धि प्रतिशत आएगा। देखिए जूते का प्रारंभिक मूल्य कितना था 500 रुपया था, 500 रुपया, और जूते का दाम घट करके कितना हो गया 400 रुपया हो गया, घट करके कितना हो गया 400 रुपया हो गया। 400 रुपया हो गया, तो कितने की कमी हुई है 100 रुपये कमी हुई है ना। 500 रुपया था 400 रुपया हो गया तो 100 रुपया कमी हुई, और ये 100 रुपया कमी किस पर हुई है, इस 500 रुपया पर हुई है, तो 100/500। अब देखिए 2 to 0 खत्म हो जाएगा, ये कितना बचा -1/5 बचा, और इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 100% गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -20% आएगा। और माइनस चिन्ह क्या बताता है, कमी। तो इसके जूते के दाम में क्या हुई है, कमी हुई 20% की। इस जूते के दाम में कितना कमी हुई, 20% की कमी हुई। ये तो आपका हो गया पुराना मेथड। इसका देखिए नया मेथड ये होता है ना कि 500-400 ना, 500-400 आप क्या करेंगे, आप रेशियो लेंगे, अनुपात जिसे बोलते हैं ना, अनुपात लेंगे। तो 500 है कितना है 400 है, तो 2 to 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5:4 बचेगा। अब प्रारंभिक मान कितना है 5 है, अब कितना हो गया 4, कितने कमी हुई है 1 की कमी हुई है, 1 की कमी हो रही है ना, 5 से 4 हुआ तो 1 की कमी हुई कितने पर 5 पर, तो 1/5 परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे 100% से गुणा कर देंगे, तो भी कितना आएगा 20%। ये रेशियो मेथड होता है आपका। आप चाहे तो आप इससे भी लगा सकते हैं, और इसी को मैं लगाऊंगा आपको पूरे परसेंटेज में, हम रेशियो मेथड ही पढ़ेंगे।
और रेशियो मेथड से आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो रेशियो मेथड को जानते रहिए। 500 है 400, आप कहेंगे यहाँ से भी काट लेंगे 2 to 0, 2 to 0 कट जाएगा तो 5 अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया। 5 अनुपात कितना, 4 हो गया। 5 से 4 कमी हो गई 1 की, तो 1/5, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20% होता है। अगला सवाल देखेंगे आप। एक गांव की जनसंख्या 2000 से बढ़ करके 3000 हो जाती है, 3000 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। एक गांव की जनसंख्या 2000 से बढ़ करके 3000 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप कहेंगे सर जी प्रारंभिक मान इस गांव का जो जनसंख्या है 2000 है, अब बाद में कितना हो जा रही है, 3000, बढ़ करके कितना हो गई, 3000 हो गई। और प्रतिशत वृद्धि पूछा है, या इससे बात है बढ़ा है, तो आप देखिए रेशियो मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे, 3 0 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया तो 2 अनुपात कितना बचा, 3 बचा। यानी कि कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 2 से 3 हो गया तो 1 का बढ़ा है ना, और 1 बढ़ा है कितने पर, 2 पर, तो 1/2, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू में आ गया। और परसेंटेज में इसका मान कितना होता है, 50%। तो गांव की जनसंख्या कितना बढ़ी, 50% बढ़ी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ये नहीं कि 2000 से 3000 हुआ तो अंतर 1000 हुआ, 1000/2000, तो भी रेशियो मेथड ही आना है। परसेंटेज एक प्रकार का रेशियो ही होता है जो कि आपका लास्ट में आता है। तो आप वही काम क्या करेंगे, शुरुआत में ही कर लेंगे, वही जो आपको रेशियो लेना है आप शुरुआत में ही ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या 5500 से बढ़ करके 7700 हो जाती है। एक गांव की जनसंख्या 5500 से बढ़ करके 7700 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो देखिए ये पहले कितना जनसंख्या है इस गांव की, 5500 है, 5500, और बाद में कितना हो जा रही है, बढ़ करके 7700 हो गई। और हम आपको क्या बता रहे हैं, रेशियो 2 to 0 कट जाएगा। आप बोलेंगे यस सर 2 0 कट जाएगा। 11 से कितने बार में कटेगा, 11 5 55, 5 बार में, और 11 से कितने कटेगा, 7 बार में, 5 से 7। तो 5 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 की वृद्धि हुई ना, 5 है या 7 है, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। और 2 बढ़ा है कितने पर, 5 से, इसी से बढ़ा है ना, जिससे से लगा रहा था, देखिए से लगाया आपका 5500 से, तो 5500 से यानी 5 से 2/5 होगा। 2/5 कितना होता है, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो 100 से गुणा कर लेंगे। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, 20 गुना के 40%, 20 गुना के 40%। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। बाकी कल की क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। और सभी लोगों से बता दीजिए, गांव के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, विधि एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वे सभी लोग द करियर इंस्टीट्यूट सैदपुर गाजीपुर को ज्वाइन करें। और हमारी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है सैदपुर भितरी मोड़ पर, तो आप वहां पर भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। मैथ मैं ही पढ़ाता हूँ और बहुत आपको बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा, और पूरा के पूरा समझ में आने की गारंटी मेरी है। और आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।